हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, हम समझेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है व्हेन अ बॉडी इमर्ज्ड पार्शियली और कंप्लीटली इन अ फ्लूइड। जब कोई बॉडी या तो आधी या पूरी तरह से फ्लूइड के अंदर क्या होगी, इमर्ज्ड होगी, इट एक्सपीरियंसेस अप थ्रस्ट फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, तो वो किसके बराबर होगी? जितना फ्लूइड उस बॉडी ने डिस्प्लेस किया होगा वो उसके वेट के बराबर होगी। ठीक है, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम दो चीज़ों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले कि अगर कोई भी बॉडी, मान लो कि हमारे पास एक पानी का टब दे रखा है और इसमें ये पानी है। अब इसमें हम कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट को डिप करेंगे तो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं। ठीक है, सबसे पहले जो फोर्स लगेगी, पहली जो फोर्स होगी दैट इज F1, हम मान के लेके चलते हैं, तो क्या कौन सी फोर्स होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगती है और वो किसके बराबर होगी? इन दिस केस इस ऑब्जेक्ट के मास के बराबर, दैट इज mg, इसके वेट के बराबर होगी। ठीक है, तो किसके बराबर होगी? दैट डायरेक्टली mg। ठीक है, इसको हम बोलेंगे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक और फोर्स इसके ऊपर एक्ट करती है दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, लिक्विड क्या करेगा? इसको ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगाएगा जिसको हम बोलते हैं अप थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, F2 दैट इज द अप थ्रस्ट फोर्स, इसको बुओयंट फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, अब ये जो अप थ्रस्ट फोर्स होती है किसके बराबर होती है? V रो जी के बराबर, मतलब वॉल्यूम, डेंसिटी और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। और ये डायरेक्टली जो डेंसिटी है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, कि लिक्विड कितना ऊपर की तरफ को फोर्स लगाएगा ये उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि लिक्विड की डेंसिटी कितनी है। ठीक है, अब ये दो बातें हमने समझ ली कि दो फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं। फर्स्ट इसकी जो वेट फोर्स है वो, और सेकेंड इज अप थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, अब समझते हैं हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को कि क्या बोलता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट पार्शियली या कंप्लीटली किसी लिक्विड के अंदर डिप किया जाता है तो उसके ऊपर क्या एक अप थ्रस्ट फोर्स लगती है जो कि ऊपर की तरफ लगती है। हमने देखा कि अप थ्रस्ट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, वो किसके बराबर होगी? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, कि उस बॉडी ने कितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया उसके वेट के बराबर होगी। ठीक है, इसको आइए थोड़ा सा समझते हैं कि मान लो हमारे पास ये कंटेनर है। ठीक है, और इसमें से एक आउटलेट भी है और हमने क्या किया, इसको यहाँ तक पूरा भर के रखा हुआ है। ठीक है, इसको यहाँ तक पूरा भर के रखा हुआ है, इसको मान लो कि इस तरह से। अब कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मान लो हमारे पास ये स्टोन है, इसका हमने क्या निकालना है? ये अप थ्रस्ट फोर्स निकालनी है कि कितनी अप थ्रस्ट फोर्स लगेगी जब इस वाटर के अंदर इसको डिप किया जाएगा। मान लो अब इसको हमने क्या किया? अंदर डिप किया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से और ज़्यादा डिप कर लेते हैं। इसको हमने पूरा डिप कर दिया वाटर के अंदर। अब क्या होगा? जो यहाँ से पानी ऊपर उठेगा वो इस आउटलेट से नीचे आ जाएगा। इसको हमने यहाँ पे किसी कंटेनर में इकट्ठा कर लिया। ठीक है, अब जितना इसने किसी लिक्विड को डिस्प्लेस किया वो हमने यहाँ पे क्या किया? इकट्ठा कर लिया। वही हमारे पास क्या बोलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट फोर्स। ये एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है विच इज इक्वल टू, और वो किसके बराबर होगा? द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, कि जितना इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया? वाटर को डिस्प्लेस किया। ठीक है, अब कितनी फोर्स लगेगी? अगर हम इस वाटर को क्या करेंगे? मेजर करेंगे तो हम अपथ्रस्ट फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उतना वाटर उसने क्या किया होगा? डिस्प्लेस किया होगा। तो ये है हमारे पास क्या? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या होता है? अप थ्रस्ट फोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है किसके बराबर होगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। ठीक है, अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो इसका वेट हम क्या करेंगे? हवा में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इन एयर, और बाद में जब इसको इसके अंदर वाटर के अंदर डिप करेंगे उसके बाद जब करेंगे उसको हम क्या करेंगे? उनका नेगेटिव उसमें से माइनस कर देंगे और हमारे पास क्या जाएगा? दैट इज द बुओयंट फोर्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो ये है हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, उनको समझ लेते हैं। पहला है कि इट इज़ यूज टू डिज़ाइन, ये हमारे पास कुछ चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए यूज होता है। फर्स्ट इज
द शिप एंड सबमरीन्स, ठीक है, जो शिप और सबमरीन्स हैं उनको डिजाइन करने में भी ये एप्लीकेबल है। सेकंड इज द हाइड्रोमीटर टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, हाइड्रोमीटर को डिजाइन करने में भी इसका यूज किया जाता है, और लैक्टोमीटर टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ द मिल्क, ठीक है। हाँ, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।